हाँ देखिए बच्चों, ये हमारा क्या है, डीएलएड का पाठ्यक्रम, ठीक है ना। हिंदी संस्कृत हमारा विषय है, तो जिसमें हिंदी का पाठ्यक्रम हमने आपको दे दिया है, संस्कृत का ये पाठ्यक्रम है, ठीक है। तो संस्कृत के पाठ्यक्रम में जो आपका टॉपिक है जो पढ़ना ज़रूरी है ना। इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आएंगी एक एक टॉपिक के, लेकिन जो ज़रूरी है वही हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे आसपास की वस्तुओं एवं पशु पक्षियों के संस्कृत नाम की जानकारी, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। इससे कम आपको 2 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो आसपास की वस्तुओं एवं पशु पक्षियों के संस्कृत नाम की जानकारी, ठीक। इसके बाद अगला देखिए, दूसरा नंबर है संज्ञा लिंग एवं वचन की जानकारी, संज्ञा लिंग एवं वचन की जानकारी, ठीक है। दूसरा ये है, और जो तीसरा टॉपिक है वो ये है कि सर्वनाम विभक्ति एवं वचनों का ज्ञान, है ना। तीसरा ये है आपका सर्वनाम विभक्ति एवं वचनों का ज्ञान, सर्वनाम विभक्ति एवं वचनों का ज्ञान, ठीक है। फिर चौथा है धातु रूप के अंतर्गत लकार का प्रयोग, यानी जो हमारी धातुएं हैं उनके अंतर्गत लकार का प्रयोग कैसे किया जाता है, ठीक है। धातु के अंतर्गत लकार का प्रयोग कैसे किया जाता है। फिर इसके बाद अगला है हमारा जो 5वां टॉपिक है वो है कि संस्कृत वंदना एवं नीतिपरक श्लोकों का ज्ञान। संस्कृत वंदना उसमें जैसे श्लोक है कर्पूर गौरम करुणावतारम, है ना। इस तरह से कई सारे श्लोक हैं हमारे जो नीति यानी हमारे आदर्श और नैतिकता से जुड़े हुए हैं। तो उन श्लोकों को पढ़ना आवश्यक होता है, क्योंकि प्रश्न पत्र में कम से कम 2 श्लोक 3 श्लोक पूछे जाते हैं। तो उन श्लोकों का हमें अर्थ लिखना होता है, और कभी कभी अर्थ दे दिया जाता है तो अर्थ से ही हमें संस्कृत बनानी होती है। तो इसलिए ये जो हमारा टॉपिक है इसका पढ़ना आवश्यक है, ठीक है, क्लियर। फिर अगला है संस्कृत संख्याओं का ज्ञान। संस्कृत संख्याओं यानी जो हमारी हिंदी गिनती है, ठीक है, 1 2 3 4, है ना। हम हिंदी में पढ़ते हैं संस्कृत संख्या, तो वही हिंदी यहाँ पे संस्कृत में अनुवाद उसका कर देना है, ठीक है। जैसे एका एका यानी 11 दिया, दशा एका, ठीक है, एका द्वादशा, इस तरह से जो संस्कृत है हिंदी है वो संस्कृत में बदल देना है। इस तरह से वो हम आपको पढ़ाएंगे अगले वीडियो में। अगला है कि संस्कृत की शिक्षण विधाएँ, ठीक, संस्कृत की शिक्षण विधाएँ। अब संस्कृत की शिक्षण विधाओं का जो यहाँ पे तात्पर्य है वो ये है कि हम जो संस्कृत शिक्षण करते हैं, ठीक है ना, विधाएँ शायद कम ही समझ में आ रहा होगा। तो विधाओं का जो मतलब है वो इससे है कि जैसे संस्कृत शिक्षण संबंधी जो हमारे कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों से है, ठीक है। सामूहिक कार्य क्रिया विधि होती है संस्कृत शिक्षण से संबंधित, वो है। और इसके बाद संस्कृत शिक्षण में खेल का क्या महत्व है, अभिनय विधि क्या है, श्यामपट्ट विधि क्या है, चार्ट विधि क्या है, ठीक है। मॉडल के प्रकार जो हम हिंदी में पढ़ते हैं बस उसी को ट्रांसलेट करके हमें किस में पढ़ना है, संस्कृत में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि हिंदी तो पढ़ना आसान होता है लेकिन संस्कृत पढ़ना आसान नहीं है। संस्कृत हम तभी पढ़ पाएंगे जब हम उसको ध्यान से समझेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का पाठ्यक्रम है, और एग्ज़ाम भी लगभग 1 ही महीने बाद होना है, इसलिए ध्यान दीजिए कि पढ़ते रहिए, बैक पेपर ना आने पाए, ठीक है। धन्यवाद। फिर अगला टॉपिक पढ़ाते हैं।